के सीता खेत से पैदा ले ली। तो जनक महाराज कहे कि सीता की शादी होगा कि जो शर्त रख दिए कि जो धनुष उठा के तोड़ेगा उसे सीता की शादी होगी। ये बतावे तो वो दधीचि ऋषि के हड्डी का जांघ के हड्डी का धनुष बना था और वो शर्त था कि जो धनुष उठा के तोड़ देगा उसे सीता की शादी होगी। इसके बाद क्या हुआ कि सारे जब सीता जुती हुई तो स्वयंवर कराया गया। जनक देश के सारे राजाओं को नौजवानों को कॉल किए और एक डेट फिक्स करके उसमें सारे देश के नौजवान को बुलाए। राजा नौजवान लोग आए और शर्त था कि जो धनुष तोड़ देगा उसे सीता की शादी होगी। तो देश के 10,000 भूपवीर आए थे। तो इंडिविजुअली एक एक करके ऑर्डर हुआ कि एक एक करके जो उठा करके तोड़ेगा उसी से सीता की शादी होगी। तो 10,000 भूपवीर एक एक करके धनुष उठाए। किसी से धनुष जौ भर नहीं घसक सका। जिस शास्त्र में लिखा है कि जिस धनुष को सीता नित्य दिन बायां हाथ से उठा के नीपा बहारा करती थी और उस धनुष को वहीं रखती थी, तो जिस धनुष को सीता बायां हाथ से उठा के नीपा बहारा करती थी या वहीं रखती थी, उस धनुष को 10,000 भूपवीर एक एक करके उठाए तो नहीं उठाए, जिस धनुष को सीता बायां हाथ से उठाया करती थी। अंत में हुआ कि भाई सब राजा एक एक करके नौजवान उठाए, किसी से धनुष नहीं उठा तो सीता आजीवन कुंवारी रह जाएगी, सीता की शादी होगा नहीं। तो इसलिए हो कि बहु विवाह प्रथा उस समय चल रहा था। ये बताइए कि बहु विवाह प्रथा थी तो 10,000 भूपवीर को एट ए टाइम कहा गया कि 10,000 भूपवीर एक बार में धनुष उठाओ। तो 10,000 भूपवीर, जिसमें रामायण में लिखी हुई बात है कि भूप सहस 10 एक ही बाड़ा लगे उठावन टरे न टारा। 10,000 भूपवीर एक बार मिल करके धनुष उठाने गए तो धनुष जौ भर नहीं उठा। 10,000 भूपवीर के दोनों हाथ में जो ताकत सामर्थ्य थी उससे ज़्यादा तो प्रमाणित कर रहा है रामायण कि सीता के एक हाथ में ताकत थी। बिल्कुल। तो सीता के एक हाथ में ताकत थी, उस धनुष को 2 हाथ से नौजवान 10,000 उठाए तो जौ भर नहीं घस का। इसका मतलब 10,000 भूपवीर से ज़्यादा ताकतवर रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ सीता थी। अंत में शादी हुआ, बहु विवाह, अंत में राम उठा लिए और सीता की शादी राम से हुई। तो मैं पूछता हूं कि 10,000 भूपवीर धनुष जब उठाने लगे तो धनुष कै किलोमीटर का था, कै 100 गज का था, ये तो कहीं नहीं लिखा हो तुलसी। 10,000 आदमी एट ए टाइम, किसी 5-6 हाथ के धनुष को एट ए टाइम जांघ का हड्डी का बना था, तो हड्डी पर तो कोई तर्कस कोई धनुष चलेगा नहीं, चूँकि वो बेन नहीं करेगा। तो जिस धनुष को 10,000 भूपवीर उठाने गया तो जौ भर नहीं घस का, तो धनुष कै किलोमीटर का था, कै 100 गज का था, जिसको 10,000 भूपवीर एट ए टाइम उठाने गया तो आदमी पर आदमी चढ़ जाएगा, एक साथ छू नहीं सकता है, फिर उठाया कैसे? तर्क उठता है। टोटल डिफॉल्टर बात है, टोटल घटिया बात है, झूठी बात है। 10,000 भूपवीर एक बार धनुष उठाने गया तो धनुष जौ भर नहीं, तो आदमी पर आदमी चढ़ जाएगा छूने के लिए, छू नहीं सकता है तो फिर उठाया कैसे? ऐसी बात रामायण में है। मैं कोई बेसलेस बात नहीं, रामायण का अध्ययन करके मैं बता रहा हूँ। फिर राम उठाए धनुष, सीता की शादी हुई। जब राजपाट के लिए भरत और राम को राजगद्दी के लिए झगड़ गए, घर में कलह हुआ, तो हुआ कि राम को वनवास हुआ, भरत को गद्दी मिला, तो राम लक्ष्मण और सीता वनवास में निकल गई, भरत को राजगद्दी मिल गया। तो कुटिया में सीता को रख करके राम लक्ष्मण शिकार करने जंगल निकल गए, और उसी क्रम में ये जंगल में शिकार करने गए, उसी क्रम में रावण कहीं छुपा हुआ था, रावण आया, सीता को उठा करके लेके चल गया। तो जब रावण सीता को उठा करके लेके चले गए तो एक तरफ बात आती है कि 10,000 भूपवीर के दोनों हाथ में जो ताकत थी उससे ज़्यादा सीता के एक हाथ में ताकत थी। ऐसे ही अवस्था में जब अपरिचित मर्द सीता को उठाने जब आया रावण,
तो सीता जब इतना रिष्ट पुष्ट थी, ताकतवर थी, तो रावण को तो एक घूसा मारती तो रावण का भूसा निकलता, तो फिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं की, विरोध क्यों नहीं की कि एक अपरिचित मर्द, हल्ला क्यों नहीं की, एक अपरिचित मर्द मुझको हर के ले जा रहा है। इसका मतलब है कि सीता लभ की थी, स्वेच्छा से चली गई। और जब सीता को लेके रावण चला गया तो राम और लक्ष्मण आते हैं शिकार करके, तो जंगल से आकर के कुटिया में आते हैं तो सीता नहीं है, और लक्ष्मण रेखा पार करके ये लोग गए थे कि लक्ष्मण रेखा के अंदर जो कोई प्रवेश करेगा तो जल जाएगा। तो उस रेखा को पार करके सीता को लेकर के रावण लंका चला गया। तो राम लक्ष्मण आकर के देखते हैं कि कुटिया में सीता नहीं है, तो रोने बिलखने लगे, पेड़ पौधा से पूछने लगे कि सीता को देखा है, सीता को देखा है, तो कोई जीव नहीं बताया, ना कोई वृक्ष बताया। तो हुआ कि रामचंद्र हनुमान को बुलाए, तो हनुमान को बुलाने के बाद हनुमान आए, तो हनुमान पूछते हैं कि क्या प्रभु, क्या आदेश। तो जाओ सीता कहाँ गई है इसका पता लगाओ, सीता किस दिशा में गई है। तो पता लगाने का ऑर्डर जब राम दिए हनुमान को, तो हनुमान फ्लाई करके दक्षिण दिशा में फ्लाई करके जाने लगे लंका की ओर। तो जब लंका के तरफ हनुमान जाने लगे तो राजा रामचंद्र कहते हैं कि हनुमान जा रहे हो तो सीता अंतर की बात कष्ट कैसे तुम्हें बताएगी, इसलिए मुंदरिका ले जाओ, अपने हाथ का उंगली का अंगूठी निकाल करके कि इस अंगूठी का जोड़ा सीता का हाथ में है, वो अंगूठी देखेगी तो समझ जाएगी कि हमारे पति के भेजे हो, तुम दूत हो। ये प्रमाणिकता के लिए लेकर के दिए। हनुमान वो अंगूठी लेकर के अपने अंगुली में लगा करके जब चले, तो लंका जाने के क्रम में लंका और हिंदुस्तान के बीच में 80 माइल या 80 कोस का समुद्र का बेड पड़ता है, जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हनुमान फ्लाई करके जा रहे थे उड़ करके लंका, अंगूठी अंगुली में लगा करके, तो सुरसा नाम की राक्षसनी के ड्यूटी में फंस गए। सुरसा को ये वरदान थी तुलसीदास के आधार पर कि जिस जीव को, जिसके ऊपर से फ्लाई कर रहा है, तो जिस जीव का फरछाही समुद्र में पड़ेगा, वो फरछाही सुरसा निकलेगी तो जीव को निगल जाएगी। ऐसा संभव है कि कोई हवाई जहाज अगर फ्लाई कर रहा है और उसका समुद्र में नीचे अगर उसका प्रतिबिंब आ रहा है और उसको कोई लील जाए तो हवाई जहाज को लील जाएगा, ऐसा सत्य हो सकता है? सरासर झूठ है। तो तुलसीदास ने लिखा कि हनुमान जब फ्लाई कर रहे तो सुरसा नाम की राक्षसनी के ड्यूटी में फंस गए। तो सुरसा को ये पावर था, सामर्थ्य थी कि जिसके फरछाही को निगलती, जीव को निगल जाती। तो हनुमान जब निगलना शुरू की तो हनुमान 16 योजन को होकर फ्लाई करे। जब 4 कोस का 1 योजन शास्त्र बताता है, तो 16 योजन को होकर फ्लाई कर रहे थे, तो सुरसा निगलना शुरू की तो 32 योजन के रूप बना लेते हैं। 32 योजन में हनुमान भेष बना लिए, 64 योजन के हो गए। 64 योजन में हनुमान को सुरसा निगल गई। तो बोलूँ मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकल गए। तो ये पहले बताओ कि मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकल गया, सीता को अंगूठी बता रहे हैं। तो मच्छर के भेष पकड़ के जब कान में निकले तो राम के देल अंगूठी मच्छर के किस अंगुली में अटेगा? क्या हनुमान दोमी में अंगूठी पहन करके निकले थे? ये अतार्किक बात। और उस अंगूठी को सीता को प्रमाणित किए। अगर 16 योजन के होकर फ्लाई करे, लील गए 64 योजन के, तो 64 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 2-250 कोस लंबा होगा। तो इतना विकृति, इतना लंबा आकृति बना लिया हनुमान। अरुण गुप्ता 6 फीट के है, एक के बार 600 फीट अगर हो जाएंगे तो इतना चाम हड्डी का तो व्यवस्था करना होगा। तो हनुमान के शरीर पर सारा बाटा कंपनी का चमड़ा उन्हीं के देह पर चढ़ गया था, ने? तो इतना चमड़ा का व्यवस्था, इतना हड्डी का तो व्यवस्था करना होगा। क्या इतना हड्डी या चाम का व्यवस्था हनुमान कहाँ से किए थे? और इसके बाद जब सुरसा
निगल गई तो मच्छर के भेष पकड़ के जब कान में निकले तो राम का दिया हुआ अंगूठी दूमी में पहने हुए थे। और जब सीता को प्रमाणित अंगूठी किए तो सीता अपना कष्ट जब रखना शुरू की तो हनुमान को बड़ी गुस्सा आ गया, बौखला गए और अपने दोम में लुकारी लगा करके आग लगा करके सोने के लंका को जला के राख कर दिया। तो जब सोना के लंका को जला के राख कर दिए, जब इनका दोम जलने लगा तो समुद्र में मुझाने गए, जैसा रामायण में लिखा हुआ। समुद्र में जब मुझाने के लिए पानी में डालने के लिए गए तो समुद्र प्रार्थना कर रहा है। आज तुलसीदास अयोध्या में बैठ करके देख रहे हैं और लिख रहे हैं। समुद्र प्रार्थना किया कि प्रभु अगर ये आगे समुद्र में अगर मुझाइएगा तो पानी जल के गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, करोड़ों जीव पानी बिना मर जाएगा। इसलिए आप दूसरा कोई व्यवस्था करें, समुद्र में आग नहीं मुझावे। इस पर हनुमान मान गए। तो मुंह में वो दोम को डाल लिया। जब मुंह में डोम को डाल करके अपना आग मुझा लिए थे, इस क्रम में उनका मुंह झोंकर जाता है। तो हनुमान का लंका में मुंह झोंकरा, वो अयोध्या में बैठ करके तुलसीदास टेबल कुर्सी पर बैठ करके और देख रहे थे और लिख रहे थे कि हनुमान का मुंह झोंकर गया लंका में। उनको सूझ गया अयोध्या में बैठे बैठे। फिर तो जब उनका मुंह झोंकर जा रहा है लंका में, साधारण आग के एथी से, मतलब कि आग से के धिधोर से, आग के ज्वाला से उनका मुंह झोंकर जा रहा है। और सूरज लीले तो मुंह नहीं झोंक रहा। वो तुलसीदास को नहीं, अगर अरुण गुप्ता अगर लालटेन और चिराग निगल रहा है तो मुंह झोंकर जा रहा है, और कांटी थर्मल लील रहे हैं तो मुँह नहीं झोंकर रहा है। इस तरह से कपोल कल्पित बातें। और इसके बाद जब सोने के लंका को जला के हनुमान राख कर दिए तो किसी सोनार से पूछना चाहिए, सोना जल के राख हुआ है कभी? आज विश्व में कहीं सोना जलाओगे, सोना जल के सोने रहता है, राख नहीं होता है।